हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। तो आज की क्लास में झारखंड राज्य की जो योजनाएं हैं उनमें कुछ योजनाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि 1 घंटे में जितनी योजनाओं को कर पाए उतनों को करेंगे। अगर कुछ बच जाती हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आमतौर पे देखो परीक्षाओं में वही योजनाएं पूछी जाती हैं जो प्रायः सुर्खियों में रहती है। किसी भी बात को लेकर के अगर वो चर्चा में रहती हैं तो उधर से सवाल पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे और लगभग 30 से 40 योजनाओं को मैंने सोचा है कि आप सभी के साथ चर्चा करूंगा, उनसे रिलेटेड जैसे भी सवाल बन पाए। उसके अलावा फिर एक बार रिव्यू करूंगा, अगर कुछ और होगा तो उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। किसी प्रकार का डाउट आएगा, कोई बात आएगी तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना? तो क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने में जो सबसे पहली एक चीज और, क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप सभी के साथ बात कर दूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो झारखंड इकोनॉमी का देखा हुआ था उसके बारे में कुछ बातें। तो एक सवाल था प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, पर कैपिटा इनकम को लेकर के। तो उसमें एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था। अच्छा, उसमें एक सवाल मैंने करवाया था जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवाया था। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवाया था तो उधर पे क्वेश्चन ये था कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, ध्यान से सुनिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब असल में वो जो सवाल था वो इनकम्प्लीट था, वो आधा अधूरा सवाल था। उधर ये होना चाहिए था कि झारखंड यानी कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में, उसके बाद उसमें और ऐड करना चाहिए था कि 2020-21 या 21-22 या 22-23, किसी भी वर्ष को लेकर के उस सवाल में पूछा जाना चाहिए था कि इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और ये भी उल्लेख होना चाहिए कि वो स्थिर मूल्य पे आय की बात हो रही है यानी कि प्रति व्यक्ति आय की, या वर्तमान मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय को लेकर के बात हो रही है। ये बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आए तो आपको ध्यान में रखना कि अगर 2020-21 का पूछे तो आपको 51,365 बताना है, अगर कांस्टेंट प्राइस पे पूछे तो। अगर वो करेंट प्राइस पे पूछते हैं तो 71,071। अगर 2021-22 का पूछते हैं तो 55,126, 22-23 का पूछते हैं तो 58,819। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसा सवाल रहे उस तरीके का आप क्या जवाब देंगे, जैसा सवाल वैसा जवाब आपको देना है। ठीक है ना? चलो अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। किससे? आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे योजनाओं से, झारखंड सरकार की योजनाओं से। और इस क्रम में जो पहली योजना मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिस्कस करने जा रहा हूं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है, पहली योजना क्या है? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना लें अगर आप पहले से इन योजनाओं का नोट्स ना बनाए हो। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है? ये जो योजना है ध्यान से सुनिएगा, 6 जून 2022 को, 6 जून 2022 को दुमका जिले से, कहां से? दुमका जिले से। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। जो चीज चर्चा में रहती है योजनाओं में वही प्रायः पूछा जाता है। तो दुमका जिले से इस योजना की घोषणा की जाती है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 18 से लेकर के 45 आयु यानी कि 45 वर्ष, 18 से लेकर के 45 वर्ष आयु के बीच जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, इन सभी को क्या करना है? इन सभी को रोजगार के साथ जोड़ना है। इन सभी को क्या करना है? रोजगार के साथ जोड़ना है। ठीक है ना? इन सभी को रोजगार के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? ठीक है ना? तो कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए कम ब्याज दर पे सरकार क्या करेगी? कम ब्याज दर पे इनको स्वयं व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है, और कितना ऋण उपलब्ध कराएगी? रुपए 25 लाख। अधिकतम
रुपए 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और ये ऐसा ऋण रहेगा जो कि कम ब्याज दर पे रहेगा। ये कैसा रहेगा? कम ब्याज दर पे। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये पहली योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो गई, जो कि 6 जून 2022 को इसकी घोषणा दुमका जिले से की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के नागरिक हैं झारखंड राज्य के, उनको रोजगार के साथ जोड़ना है। अब वो रोजगार कैसा रहेगा? उनको प्रोत्साहित करना है कि आप स्वयं का व्यवसाय शुरू करें। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पे लोन उपलब्ध कराएगी सरकार, ठीक है। 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी सरकार, ठीक है ना। और इसमें क्या? ब्याज दर बहुत ही कम रहेगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? बहुत ही कम रहेगा। तो ये पहली योजना हो गई। दूसरी योजना की बात करेंगे, दूसरी योजना की बात करेंगे, वो है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना 2022। ये भी काफी चर्चा में रही थी, इसलिए इसकी भी बात करना जरूरी है। और योजनाओं में प्रायः आप देखिएगा रिसेंट की 2-3 साल की अगर आप योजना पढ़ लेते हैं तो इतना पर्याप्त रहेगा। तो झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना 2022, इसमें क्या उल्लेख किया गया है? इस योजना के बारे में अगर बात करें तो इस योजना में राज्य सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोल पे, और किनको दी जाएगी? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। तो इस परिवार के लोगों को जो 2 पहिया वाहन धारक हैं, है ना, टू व्हीलर यानी कि जो 2 पहिया वाहन हैं, उनको प्रति माह की दर से, सारी चीजों को ध्यान में रखना, 2 पहिया वाहन प्रति माह बीपीएल परिवारों को, है ना, प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी, प्रति लीटर रुपए 25 क्या सब्सिडी यानी कि छूट, ओके। और ये मैक्सिमम कितने लीटर पे? अधिकतम 10 लीटर, अधिकतम 10 लीटर, यानी एक महीने में अगर आप 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपके खाते में कितना है? अगर आप 10 लीटर ले रहे हैं तो रुपए 250 की सब्सिडी आपके अकाउंट में क्या सरकार के तरफ से ट्रांसफर करी जाएगी। शर्त ये रहे कि वो कौन से परिवार के लोग रहेंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल परिवारों के लिए है। टू व्हीलर पे अप्लाई होगा, प्रति माह की दर से अधिकतम 10 लीटर, प्रति लीटर के हिसाब से 25 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी और 250 रुपए क्या जो लाभार्थी है उसके खाते में सरकार के द्वारा क्या ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हो गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। तीसरी योजना की बात करेंगे। तीसरी योजना आप इसमें ले सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, सर्वजन पेंशन योजना 2022, ठीक है ना। आप लोग भी चाहें तो साथ में नोट्स बना सकते हैं। तीसरी कौन सी योजना मैंने बताया? तीसरी बताया सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना 2022। इसमें क्या बात की गई है? इस योजना के बारे में चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से उम्र की अधिक, तो पहली शर्त क्या कि 60 वर्ष से अधिक उम्र, 60 वर्ष से क्या अधिक उम्र के जो वृद्ध हैं, अब भाई 60 वर्ष से अधिक हैं तो वृद्ध ही रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक तो क्या 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन हो गए, ठीक है। दूसरी एक बात और शामिल की गई, 18 वर्ष या उससे अधिक, सिर्फ 60 वर्ष के लिए नहीं है, 18 वर्ष या उससे अधिक। आगे इसमें क्या जोड़ा गया? निराश्रित महिलाएं जिनका कोई सहारा ना हो, निराश्रित महिलाएं क्या जिनका कोई सहारा ना हो। तो ऐसी महिलाओं में कौन आएगा? जैसे कि विधवा महिला हो गई, है ना, एकल महिला हो गई, इन सभी को लेंगे, ठीक है ना। और क्या शामिल किया गया है? और शामिल किया गया है 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन,
5 वर्ष या उससे अधिक के क्या दिव्यांगजन, ठीक है ना, दिव्यांगजन, जिन्हें आप पहले विकलांग के नाम से जानते थे, हैंडीकैप्ड। ओके, और क्या लिया गया है, जो HIV से पीड़ित हों, HIV, है ना। तो इन सभी के लिए सरकार के माध्यम से क्या सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। यह है सर्वजन पेंशन योजना। तो सवाल कैसा बन सकता है, सवाल वो ऐसे बन सकता है कि अब ये अगर चारों बातें आपकी क्लियर हैं, तो आप अगर कोई भी सवाल इससे रिलेटेड बना कि सर्वजन पेंशन योजना किसको मिलेगी, क्या सिस्टम है, तो आप जानते रहें कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के क्या वृद्ध लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। दूसरा क्या, 18 वर्ष या उससे अधिक निराश्रित महिलाएं शामिल होंगी। निराश्रित महिलाओं में क्या, वो विधवा हो सकती हैं, एकल हो सकती हैं, इस तरीके की। 5 वर्ष या उससे अधिक दिव्यांगजन जो हैं वो शामिल होंगे, और HIV से पीड़ित लोग इसमें शामिल होंगे। इन सभी को क्या सरकार के माध्यम से, यानी झारखंड राज्य सरकार के माध्यम से क्या पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। अगली जो योजना आपको देखनी है, वो देखनी है, एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र से भी थोड़ा सा अटैच करेगी, वो है समर योजना 2021। समर योजना 2021, इसमें क्या बातें हैं, इसकी चलो चर्चा कर लेते हैं। समर योजना, देखो झारखंड राज्य में गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कुपोषण की भी एक बड़ी समस्या है। तो ये जो समर योजना बनाई गई, ये बनाई गई कुपोषण को ध्यान में रख करके, कुपोषण को ध्यान में रख करके, है ना। तो इस योजना के तहत क्या प्रावधान है, राज्य सरकार का ये उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से कि जो महिलाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो महिलाएं हो गई, है ना, महिलाओं के अलावा बच्चे, महिलाएं, बच्चों, किशोरियों, ठीक है ना, किशोरियों, इन सभी के लिए कुपोषण से काबू पाना, ठीक है, कुपोषण से काबू पाना। इसके अलावा क्या, कुपोषण के साथ साथ क्या, कुपोषण और एनीमिया, एनीमिया के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्या एनीमिया मतलब कि रक्त की कमी। तो कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन, ठीक है, कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ क्या 1000 दिन महाअभियान चलाया जाएगा, ठीक है ना, महाअभियान चलाया जाएगा। यानी सरकार ने ये टारगेट लिया है, सरकार ने इस बात को अपने टारगेट में शामिल किया गया है कि 3 वर्षों में इस कुपोषण वाली समस्या को क्या करना है, खत्म करना है, कम करना है। और 1000 दिन के महाअभियान की बात की गई है इस समर योजना के माध्यम से। तो सवाल कैसा बन सकता है कि समर योजना किससे संबंधित है, समर योजना कुपोषण वाली समस्या के समाधान से संबंधित है, यानी कि कुपोषण वाली प्रॉब्लम को दूर करने से संबंधित। अगली योजना की बात करेंगे। अगली योजना है सहाय योजना, सहाय योजना। और ये सहाय योजना कब, 2021, सहाय योजना 2021, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ठीक है। अब इतना डिटेल में आप याद रखें या ना याद रखें, मेन बात आपको याद रखनी है इस योजना के बारे में कि इस योजना के तहत देखो जो नक्सल प्रभावित 5 जिलों को लिया गया। तो पहली चीज इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप कि नक्सल प्रभावित वो 5 कौन कौन से जिले हैं जिसको, यानी जिन जिलों को इसमें शामिल किया गया। तो नक्सल प्रभावित 5 जिले कौन कौन से, वो 5 जिले। पहला इसमें जो लिया गया है वो लिया गया है पश्चिमी सिंहभूमि। इसको लिया गया पश्चिमी सिंहभूमि, पहला पश्चिमी सिंहभूमि। दूसरा इसमें लिया गया है, दूसरा इसमें लिया गया है सरायकेला, ठीक है ना, सरायकेला। तीसरा इसमें जो लिया गया है, तीसरा इसमें जो लिया गया है वो लिया गया है खूंटी, ओके।
चौथा जो इसमें लिया गया है वो लिया गया है सिमडेगा, और पांचवा जो इसमें लिया गया है वो लिया गया है। तो इन सभी के, है ना, इन सभी के 14 से लेकर के 19 वर्ष के, 14 से लेकर के 19 वर्ष आयु वर्ग के 72,000 युवाओं को, कितने युवाओं को टारगेट किया गया है? 72,000 युवाओं को, 72,000 युवा। तो 72,000 युवाओं को सरकार क्या करेगी? खेल में हुनर प्रदान कराने के लिए, कि ये जो युवा हैं जो नक्सली बनने की राह पे जा रहे हैं, इनको क्या करेंगे? हम खेल में इनका इंटरेस्ट जगाएंगे। तो खेल में हुनर दिखाने के लिए क्या सरकार ने इधर से सहयोग दिया है। अब इसमें क्या, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इन सभी खेलों में इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का क्या मौका मिलेगा। तो ये है सहाय योजना, ठीक है ना। अगली योजना देखेंगे वो है गुरुजी किचन योजना। अगली योजना कौन सी देखेंगे? अगली योजना देखेंगे गुरुजी किचन योजना। अगली योजना है गुरुजी किचन योजना। सबसे पहले जब आप योजनाओं को पढ़ते हैं तो लेटेस्ट की योजनाएं, स्पेशली अगर आप पिछले 3 वर्षों की योजनाओं को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो भी सवाल इधर से बनने की उम्मीद है वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, क्योंकि योजनाएं हमेशा लेटेस्ट पूछी जाती हैं। तो गुरुजी किचन योजना की बात करते हैं। इस नई योजना में क्या किया गया? इस नई योजना में राज्य में जो पहले से योजना चल रही, जो दाल भात केंद्र के नाम से थे, है ना, तो उनसे अलग तरीके से ये क्या गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और ये जो गुरुजी किचन योजना है, इसमें क्या करेंगे? इसमें दाल भात केंद्रों के अलावा अलग अलग व्यंजन दिए जाएंगे, अलग अलग व्यंजन, अलग अलग व्यंजन दिए जाएंगे। व्यंजन क्या? वो खाने पीने वाली जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। गुणवत्ता पूर्ण, यानी कि गुणवत्ता युक्त सामग्री पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो व्यंजन दिए जाएंगे उनकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा क्या? स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि पहले से जो एक योजना चल रही थी दाल भात केंद्र वाली, ठीक है, कौन सी योजना चल रही थी? दाल भात केंद्र योजना। तो दाल भात केंद्र योजना के साथ ही साथ एक गुरुजी किचन योजना आ रही है, यानी कि 2021 में आ गई, और इसमें कुछ अलग टाइप के व्यंजन दिए जाएंगे। उनकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाएगा, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। ये गुरुजी किचन योजना। अगली योजना की बात करेंगे। अगली योजना है दाल वितरण योजना। दाल वितरण योजना। और ये दाल वितरण योजना 2020, इसमें क्या प्रावधान किया गया? दाल वितरण योजना में यह प्रावधान किया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, है ना, झारखंड राज्य में क्या प्रति परिवार को, यानी कि जो एक फैमिली है जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्यान्न वगैरह मिलता है, उसको क्या करेंगे? प्रति माह, ठीक है ना, उसको क्या प्रति माह 1 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम दाल किस दर से देंगे? प्रति किलो, यानी कि 1 रुपए प्रति किलो, 1 रुपए प्रति किलो, 1 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या प्रति माह दाल का वितरण किया जाएगा। किस माध्यम से? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें क्या, उसमें दाल का वितरण किया जाएगा, ठीक है ना। प्रति माह 1 किलोग्राम दाल मिलेगी, 1 रुपए की दर से मिलेगी। अब आपका सवाल यह हो सकता है किसको मिलेगी ये दाल? तो जिनको भी जो है खाद्यान्न वगैरह मिलेगा,
ठीक है, उनको ये चीज क्या उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा देखो दाल वितरण। अच्छा, इसके बारे में जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तो वहां भी इसका भी थोड़ा सा उल्लेख आया था, तो ये भी याद रखना। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2020। ठीक है ना, तो इसको भी इधर ही शॉर्ट में लिख देता हूं। ये झारखंड राज्य का, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2020, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2020। इसमें क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत गरीब लोगों को सरकार के द्वारा, ठीक है ना, इस योजना में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों को सरकार के द्वारा अनुदानित दर पे, ठीक है, अनुदानित दर पे प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति कितना, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम क्या, खाद्यान्न, 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के तहत टारगेट है कि झारखंड राज्य में 18 लाख लोगों को शामिल किया जाए, यानी 18 लाख लोगों को इसमें कवर करना है। और ये जो प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, ये किस दर पे मिलेगा, ये मिलेगा 1 रुपए पर केजी, 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न क्या इस योजना के तहत मिलेगा। तो ये हो गई झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2020। ठीक है, अगले योजना की बात करेंगे। अगली योजना कौन सी है, अगली योजना आपको देखनी है, इसका भी देखो आर्थिक सर्वेक्षण में इसका भी उल्लेख हुआ था, नहीं बजट में हुआ था, आई थिंक बजट में। सोना सोबरन, सोना सोबरन लुंगी, बड़ा अजीब नाम लगेगा आपको, लुंगी, धोती एवं साड़ी योजना, साड़ी योजना 2020। इस योजना के बारे में थोड़ी बातें जानेंगे, ठीक है ना। तो ये जो योजना है, अब इस योजना में किसको लेंगे, इस योजना में लेंगे ऐसे लोगों को जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वो प्राप्त कर रहे हैं, जो भी लाभ मिलता है खाद्यान्न वगैरह का। तो इसमें 57 लाख परिवारों को शामिल किया गया है, 57 लाख, 57 लाख लोगों को शामिल किया गया। और इनको क्या खाद्यान्न के अलावा, खाद्यान्न के अलावा इनको क्या, एक तो लुंगी, ठीक है ना, लुंगी के साथ साथ क्या, धोती और क्या, साड़ी। ये जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, जिधर से खाद्यान्न वगैरह मिलता है, तो उधर से क्या ये चीज मिलेगी। और इसके लिए वर्ष में क्या, वर्ष में 2 बार 10-10 रुपए का भुगतान करना है, यानी कि 10 रुपए दे करके आप जो है लुंगी धोती या साड़ी ले सकते हो। कितना, मात्र 10 रुपए दे करके, मात्र 10 रुपए दे करके लुंगी धोती या साड़ी ले सकते हैं खाद्यान्न वगैरह के अलावा। तो ये हो गया सोना सोबरन लुंगी धोती एवं साड़ी योजना 2020, ठीक है ना। अच्छा, एक और योजना की बात आई थी 2021 में, वो आई थी मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। तो अगली योजना के बारे में बात करेंगे, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना 2021। इसमें क्या प्रावधान किया गया, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना 2021 में प्रावधान किया गया कि राज्य में गरीबों के लिए जो पहले से चल रही थी दाल भात योजना, दाल भात योजना जो पहले से चल रही थी गरीबों के लिए, ये पहले से चल रही थी, इसका क्या किया, इसका नाम बदल दिया। इसका क्या किया, इसका नाम बदल दिया। और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया,
मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। और इसके माध्यम से क्या 377 केंद्रों पे 377 केंद्रों पर 5 रुपए में एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कितने रुपए में? 5 रुपए में, 5 रुपए में क्या? एक समय का भोजन। 5 रुपए में एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। तो जो दाल भात योजना पहले से चल रही, उसका नाम बदल करके रख दिया गया मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। और इसमें क्या 5 रुपए की दर से क्या एक टाइम का भोजन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अगली जो योजना है, देखो ये अभी हम लोग जितनी योजनाओं की बात कर रहे हैं ना, ये वो योजनाएं हैं जो पिछले कुछ टाइम से ये सब क्या चर्चा में रही। ये है 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना। 100 यूनिट, यूनिट 100 यूनिट तक क्या मुफ्त बिजली योजना। 2020, ठीक है, 2000। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, कुछ मेन बातों को देखते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये 100 यूनिट फ्री किनको मिलेगी? ये ऐसे परिवार को मिलेगी, ऐसे परिवार जिनका जो उपभोग व्यय है बिजली का, वो यानी कि उनका क्या प्रति माह वो कितना खर्च करते हो, प्रति माह उनकी बिजली की खपत हो अधिकतम 300 यूनिट, प्रति माह 300 यूनिट तक वो खर्च कर रहे हैं, तभी वो इसके लाभार्थी बन पाएंगे। अगर 301 यूनिट हुआ तो इसका लाभ नहीं, है ना। तो अगर ये 300 यूनिट या उससे कम है तो फिर क्या, जो उनको भुगतान करना पड़ेगा उसमें से 100 यूनिट मुफ्त हो जाएगी। 100 यूनिट क्या हो जाएगी? 100 यूनिट मुफ्त हो जाएगी बिजली। बाकी जो उन्होंने किया रहेगा उपभोग, उसी का क्या भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि किसी ने अगर 300 यूनिट क्या किया है, उपभोग किया है बिजली का, तो 100 यूनिट तो उसको क्या 100 यूनिट उसको मुफ्त मिल जाएगी। और फिर क्या इसके परिणाम स्वरूप उसको मात्र 200 यूनिट का भुगतान करना पड़ेगा, 200 यूनिट का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही सब स्कीम्स हैं। आजकल जो चुनाव हो रहे हैं वो इन्हीं के आधार पे तो लड़े जा रहे हैं। कोई आएंगे कहेंगे कि हम किसानों के ऋण को माफ कर देंगे, ठीक है ना। कोई आएंगे कहेंगे कि हम बिजली के बिल को माफ कर देंगे, कोई आएंगे कहेंगे हम बसों में फ्री यात्रा करवाएंगे। आजकल के चुनाव रोजगार के मुद्दे पे नहीं लड़े जाते हैं, और प्रायः हर एक राज्यों में ऐसा देखने को मिलने लगा है कि उधर परीक्षाएं कब आयोजित की जाती हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं। आपके झारखंड में भी देखिए एक ही साल बाद चुनाव होना है लगभग, तो अब परीक्षाएं होने का पूरा दौर शुरू हुआ है। हर एक राज्य की यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, उधर परीक्षाएं शुरू होनी हुई हैं, है ना। लोकसभा के इलेक्शन है, इस वजह से और भी जो राज्यों में वैकेंसी वगैरह चल रही है, उत्तर प्रदेश वगैरह की बात करें, यूपी वगैरह में पीजीटी लेवल के फॉर्म आए हुए 1 साल से अधिक हो गए, और आज तक सरकार क्या, सरकार उधर आयोग खेल रही है कि हम नया आयोग बनाएंगे फिर परीक्षा करवाएंगे, ठीक है। अभी उनका नया आयोग नहीं बन पाया है, परीक्षा तो बहुत दूर की बात। हर एक राज्य की यही कहानी है कि चुनाव जब आएगा तभी उनको एग्जाम कराने हैं, तभी उनको रोजगार देना है। और चुनाव में आजकल जो मुद्दे बनते हैं वो रोजगार का मुद्दा कम बनता है, वो फ्रीबीज का मुद्दा ज्यादा बनता है। जैसे झारखंड में ही देखो, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है ये किस आधार पे आई। इन्होंने खैर रोजगार को लेकर के थोड़ा बहुत जो बातें किया, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को इन्होंने अपने साथ में इसलिए ले लिया कि इन्होंने बोला कि हम क्या, हम इसमें क्या करेंगे, केसीसी को, किसानों के ऋण को माफ कर देंगे। हम क्या करेंगे, बिजली आप देख रहे हैं 100 यूनिट मुफ्त देंगे। इस तरीके की घोषणाएं करके आजकल सरकारें बनती हैं, और कुछ घोषणाएं पूरा होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। पूरा होती हैं उसके लिए क्या सरकार के ऊपर ऋण वगैरह बढ़ता जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर चीजें क्या पॉलिटिक्स ओरिएंटेड होती हैं।
राजनीति से प्रेरित बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से देखो एक योजना आई थी आपके झारखंड राज्य सरकार में, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020, ठीक है ना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020, थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। और ये शहरी लोगों के लिए है, यानी शहरी कामगार मंजूरी योजना है। चलो, तो ये योजना कौन सी हो गई? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020, ठीक है ना। इस योजना में क्या बातें की गई? इस योजना में बातें की गई कि जैसे मनरेगा होता है ना, मनरेगा में आपने क्या देखा कि अगर रोजगार नहीं मिला तो भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। तो इसी तरीके से इस योजना में भी बात की गई कि अगर जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसके अगले 15 दिन में अगर रोजगार नहीं मिला, यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा? अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो फिर क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, ठीक है ना, बेरोजगारी भत्ता। और क्या जानना है इस योजना में आपको? और ये जानना है कि ये जो योजना है ये शहरी रोजगार से संबंधित है, यानी कि शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरी रोजगार गारंटी योजना। और क्या जानेंगे इसके बारे में? और आप ये जान लीजिए कि ये जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये शहरी क्षेत्र में रोजगार के गारंटी की बात करने वाला झारखंड राज्य जो है वो देश का प्रथम राज्य है। शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी की घोषणा करने वाला झारखंड राज्य जो है वो देश का प्रथम राज्य है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण योजना हो सकती है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, तो ये हो गया मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020। अब देखो योजनाओं की तो भंडार है, योजनाओं की भरमार है, पहले से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इधर मेन मेन योजनाओं को लेकर के चलेंगे। मेन मेन योजनाओं से तात्पर्य क्या है? जो थोड़ा बहुत हाईलाइटेड रही हूं या जो कुछ पिछले 2-3 वर्षों में आई हूं, ठीक है ना। उसके बाद चलो अब और योजनाओं की बात करते हैं। अब जैसे कि एक योजना है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर क्या क्लास को आगे बढ़। सर मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम टाइम। ओके, टेस्ट की अगर बात करूं, मैं आप सभी को टेस्ट देखो, अगर टाइप हो जाता है तो एप्लीकेशन में मिलेगा, अदरवाइज मैं आप सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट दूंगा, ठीक है। होपफुली वो 20 जून के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और कोशिश रहेगी कि लगभग 10 टेस्ट तक की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाए, उनको आप सॉल्व करें और जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा, जो भी बात होगी उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली योजना की बात करेंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022। चलो इसको भी लिख दिया, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022। इस योजना में क्या प्रावधान किया गया? इस योजना में प्रावधान किया गया है, बहुत साधारण सा प्रावधान है। कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों को, तो क्या क्लास 8 है ना, कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों में कितने छात्रों का चयन किया जाना है? 5000 छात्र, 5000 छात्रों का चयन किया जाएगा। और इन छात्र छात्रा दोनों रहेंगे, इसमें ध्यान देना, केवल छात्र को ही न लेना, छात्र और छात्राओं दोनों का चयन किया जाएगा। किस आधार पे किया जाएगा? परीक्षा के आधार पे किया जाएगा, यानी उनकी एक क्या प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी।
ठीक है। तो एक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे 5000 छात्रों का चयन किया जाएगा जो कि कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद इनमें से क्या करेंगे, कक्षा 9 से, जब ये 8 में पढ़ रहे हैं, जब ये 9th में जाएंगे, उसके बाद 9th से लेकर के 12th तक, ठीक है ना, 9th से लेकर के 12th तक इनको क्या देने वाले हैं, इनको देने वाले हैं 12,000 रुपए वार्षिक, ठीक है ना, क्या देने वाले हैं, रुपए 12,000 वार्षिक। इसी तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर पे भी परीक्षा होती है, उसका नाम शायद नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ऐसे कुछ करके होता है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रावधान होता है कि जो भी उस परीक्षा में पास करते हैं, मेरिट वगैरह में आते हैं, उनको भी 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से क्या मिलता है। इसी तरीके से झारखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2022 में किया। कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। पूरे राज्य सरकार से 5,000 छात्रों का चयन किया जाएगा। एक बात और देखिएगा, एक जिले से, ठीक है ना, एक जिले से अधिकतम 40। अब ऐसा क्यों बनाया गया, ऐसा इसलिए बनाया गया कि भाई देखो, कुछ जिलों में पढ़ाई की सुविधाएं बेहतर हैं, आपके राज्य में कुछ जिलों में पढ़ाई के माहौल बेहतर हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल वही जिले वाले 5,000 छात्र छात्राएं शामिल हों। इसलिए इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी और एक जिले से मैक्सिमम 40 छात्र छात्राओं को लेंगे और कुल मिलाकर के क्या 5,000 छात्र छात्राओं को इस योजना में शामिल करेंगे। सॉरी, ये 40 नहीं है, ये 400 है, ठीक है, मैं भूल गया था, ये 400 है, 400 है, ध्यान रखना, 40 नहीं 400। तो प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा और फिर क्या 9th से लेकर के 12th तक उनको क्या मिलेगा, 9th से लेकर के 12th तक उनको 1,000 प्रतिमाह बोलो, या आप ये कहो कि वार्षिकी तौर पे उनको कितना मिलेगा, पूरा उनको पूरा मिलेगा 12,000 रुपए, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना है सीएम सारथी योजना। ये क्या होती है, ठीक है ना, सारथी, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि साथ देने वाली कोई बात होगी। तो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर सीएम सारथी योजना 2022, इसमें क्या बात की गई है, इस योजना के तहत ये प्रावधान किया गया है ना। अच्छा, इस योजना की बात कब आई थी, जो पिछला वाला आपका बजट था 2022-23, उस बजट में इसकी घोषणा करी गई थी और इसमें झारखंड राज्य के युवाओं को, ठीक है, जो झारखंड राज्य के क्या हैं, युवा हैं, तो इन युवाओं को हर तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं, तो सिंपल सा मैंने लिख दिया कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं, और भी राज्यों में इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जितना भी खर्च लगेगा, पूरा खर्च क्या करेगी, पूरा खर्च जो है राज्य सरकार वहन करेगी। पूरा खर्च क्या करेगी, खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, खर्च ये उठाएगी, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा समझिए कि ये निःशुल्क कोचिंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, निःशुल्क कोचिंग, ठीक है ना, निःशुल्क कोचिंग आपके लिए फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराएगी झारखंड राज्य सरकार, ताकि आपको फीस देकर के कोचिंग ना करनी पड़े, ठीक है ना, फीस देकर के क्या कोचिंग ना करनी पड़े। चलो अब आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका क्या, सीएम सारथी योजना, ठीक है ना। अगली योजना की बात करेंगे, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अगली योजना कौन सी है, अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2022। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2022, इसके बारे में बात करते हैं कि ये योजना क्या है। देखो, इस योजना में क्या किया जाएगा,
कि ऐसे लोग, ऐसे छात्र, ऐसे छात्र छात्राएं या ऐसे नागरिक जो तकनीकी रूप से क्या है, प्रशिक्षित हैं। क्या? जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं, यानी उनकी पढ़ाई कैसी हुई है, उनकी पढ़ाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुई, ठीक है ना। उन्होंने जो अपनी पढ़ाई किया हुआ है वो कैसी किया हुआ है, उन्होंने कोई टेक्निकल पढ़ाई पढ़ी है, कोई टेक्निकल डिग्री लिया हुआ है। तो ऐसे नागरिकों के लिए क्या 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना। और ये जो राशि दी जाएगी वो क्या एक साल में एक बार दी जाएगी, ठीक है ना। ये राशि एक साल में एक बार दी जाएगी। ओके, अच्छा। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया लगा दिया कि ऐसे लोगों को ही राशि देंगे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से किसी भी प्रकार के रोजगार या स्वरोजगार वगैरह में शामिल ना हुए हों। मतलब कहने का ये है कि जो बिल्कुल बेरोजगार बैठे हों और उन्होंने पढ़ाई जो किया हो वो टेक्निकल वाली पढ़ाई किया हो, तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत क्या 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जो कि न के बराबर है, इतने में क्या ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, एक योजना आई थी झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2020-21। इसमें इसमें जो इसमें जो बात की गई इसमें जो बात की गई वो क्या बात की गई कि जो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी, ठीक है। इस क्रम में एक और योजना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। और वो योजना कौन सी है, वो योजना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है ना। वो योजना कौन सी है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी बात जो है बजट और समीक्षा में भी की गई थी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 2000, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये योजना है हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि उच्चतर शिक्षा के लिए, ठीक है ना। उच्चतर शिक्षा के लिए झारखंड के गरीब छात्र छात्राओं को इसमें क्या सरकार सपोर्ट देगी इस योजना के तहत, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। और ये जो ऋण दिया जाएगा इसमें किसी भी प्रकार का बंधक नहीं रहेगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का बंधक नहीं रहेगा। यानी देखो आमतौर पे ऋण जो दिए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो इस योजना के तहत जो ऋण दिया जाएगा गरीब छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का आपको क्या बंधक वगैरह कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। तो यह है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है ना, हायर एजुकेशन के लिए जो आपको दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट योजना की बात करें। अब देखो मेन क्या होता है, मेन ये है कि आप जो जो योजनाएं मैं इधर से बता दे रहा हूं, इन योजनाओं को आप अगर और ज्यादा इसमें पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं देखो मोस्टली सवाल जो पूछे जाएंगे वो इसी तरीके के पूछे जाएंगे, और योजनाओं का तो अपना समझ ही रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा योजना है, ठीक है ना। फिर एक इसी हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक और योजना बनाई गई थी, वो कौन सी थी, वो योजना थी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना 2020। तो इसमें क्या था कि सरकार का टारगेट था कि हम हर वर्ष 10 आदिवासी छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन में भेजेंगे, यानी कि विदेश में भेजेंगे। उधर से वो 2 वर्ष का कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई रिसर्च वगैरह, इस तरीके के लिए ये चलाई गई थी, ठीक है ना। तो गुरुजी कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना भी हो गई। ओके, अब और योजनाओं की बात कर लें हम, थोड़ा सा और योजनाओं की बात कर लें। एक योजना इसमें हम लोग और शामिल कर सकते हैं, वो है गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना 2022। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इस योजना में यह बात की गई है कि सरकार जो है वो जो पशुपालक होते हैं, पशुपालकों से सरकार क्या करेगी, पशुपालकों से उचित मूल्य पर, पशुपालकों से क्या उचित मूल्य पर
उचित मूल्य पर क्या करेगी? गोबर खरीदेगी, है ना? गोबर खरीदेगी। और सरकार ये गोबर खरीद करके क्या करेगी? ये गोबर खरीद करके सरकार फिर क्या करेगी? इससे बायोगैस बनेगा, ठीक है ना? इससे क्या बनेगा? बायोगैस बनाया जाएगा। इससे क्या बनाया जाएगा? इससे जैविक खाद बनाई जाएगी, जैविक खाद बनाई जाएगी। तो ये हो गया क्या? गोधन न्याय योजना, ठीक है ना? इसी प्रकार से और भी इतनी सारी योजनाएं हैं, देखिए ना, बहुत सारी योजनाएं हैं, एक क्लास में हम लोग उनको नहीं कर पाएंगे। तो अभी योजनाओं के लिए एक क्लास में और रखूंगा, उसमें और जो योजनाएं बची हुई हैं, जैसे कि किसान ऋण माफी योजना अभी मैंने बात नहीं किया, इसी प्रकार से विरसा हरित ग्राम योजना 2020 में आई, उसकी बात नहीं किया, विशेष फसल योजना की बात नहीं किया, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की बात नहीं किया, झारखंड मीठी क्रांति योजना की बात नहीं किया, झारखंड फसल राहत योजना की बात नहीं किया, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की बात नहीं किया, झारखंड कृषि कार्ड योजना की बात नहीं किया। तो ऐसी जो भी योजनाएं हैं ना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बची हुई हैं, जैसे कि एक हो गया झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा योजना शॉर्ट में नाम है इसका, ठीक है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो अभी जितनी योजनाओं का मैंने नाम बताया है, इन योजनाओं को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो 2 क्लास में ओवरऑल आपका क्या, झारखंड का योजना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आज 16 योजनाएं हुई हैं, तो जो बच रही हैं बाकी की, वो आपका क्या, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्लास में वो करा लेंगे। और देखो, योजनाएं तो बहुत हैं, योजनाएं तो इतनी ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग, मैंने बोला ना कि लगभग 40 योजनाओं को हम लोग इधर करेंगे। 40 योजनाओं, 30 से 40 योजनाओं के बीच में कर लेंगे, जो कि हाईलाइटेड है किसी वजह को लेकर के। तो इतने में उम्मीद है कि आपका जो है क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इस क्लास में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में झारखंड की योजनाओं को कंप्लीट करने के साथ, ठीक है। सारथी योजना कौशल परीक्षण प्रशिक्षण से संबंधित है, ऐसा है क्या? मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बात कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है ना? मैं इसको देख लूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी डिस्कस कर दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट से।